Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a body moving along a straight line travels one third of the total distance with a speed of 3 meter per second, and the remaining distance is covered with a speed of 4 meter per second for half of the time, and 5 meter per second for other half of the time. Okay, the average speed during the motion. आपको क्या बताना है यहाँ पर से? एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज स्पीड. लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एवरेज स्पीड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. एवरेज स्पीड देखिए बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखिए आपका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन. कितना होता है आपका? जितनी से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है. स्पीड देखिए आपकी स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. तो जितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा. ठीक है. ये सिंपली लिखना है. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स वन थर्ड ऑफ द टोटल डिस्टेंस. ठीक है. मान लीजिए इसकी टोटल डिस्टेंस एल है. ठीक है. इसका ये वन थर्ड बोले तो एल बाई थ्री डिस्टेंस देखिए कितने से मूव करती है? टोटल वन थर्ड ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. यहाँ पर आपको 3 मीटर पर सेकंड से भागती है. ठीक है. ये आपका एल बाई थ्री क्या कर लिया बच्चों? उसने कवर कर लिया. अब टोटल कितना बच गया? टोटल एल है तो बता सकता हूँ मैं 2 एल बाई थ्री आपकी टोटल डिस्टेंस अब बच गई. ठीक है. द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द हाफ द टाइम. आधे टाइम के लिए 4 से जाती है, फिर आधे टाइम के लिए 5 से आती है. ठीक है. तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ? आधे टाइम के लिए मान लीजिए आधे टाइम में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. ठीक है. तो यहाँ पर मान लीजिए उसने T2 टाइम लिया है. ठीक है. कितना टाइम लिया? T2 टाइम लिया यहाँ पर. और उसके बाद आधा टाइम क्या हो जाएगा? T2. क्योंकि देखिए टाइम आधा आधा लिया ना, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड वाली 2 L/3 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मानने के लिए इसने T1 टाइम ले लिया यहाँ से यहाँ तक कवर करने में, और यहाँ से यहाँ करने में इसने T2 लिया है. ठीक है. और यहाँ पर कितना लिया है? इक्वल टाइम लिया है, तो T2 हो जाएगा. ठीक है. और कितने से ट्रेवल कर लिए? देखिए पहला हाफ तो यहाँ पर लिख रखा है कि 4 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है. ठीक है. उसके बाद जो अदर हाफ है, ठीक है, अदर हाफ टाइम में वो आपको 5 मीटर पर सेकंड से क्या करेगी? मूव करेगी. ठीक है. हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है. अब बच्चों आपको क्या बता हमने चाहिए? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस तो देखिए बच्चों L/3 यहाँ पर कवर की है, 2 L/3 यहाँ पर की है, तो टोटल डिस्टेंस तो बच्चों एल के इक्वल आ गई. डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टाइम कितना लिया? ठीक है. तो देखिए पहला L/3 जो उसने कवर किया है वो कितनी स्पीड से किया है आपका? 3 मीटर पर सेकंड से. और हमें पता है बच्चों टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल होता है. ठीक है. तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ. देखिए टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए पहले में? L/3. ठीक है. डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी? 3. ठीक है. तो ये आपका आ गया. ठीक है. ये आपने यहाँ पर से पहला यहाँ पर से अपने टाइम कैलकुलेट कर लिया. प्लस आपका अब देखिए दूसरी वाली डिस्टेंस. ठीक है. दूसरे वाले का टाइम फाइंड आउट करना है. अब देखिए दूसरे वाले का टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए दूसरे वाले में देखिए इसने T2 और T2 यानी कि टोटल टाइम तो कितना लिया है? 2 T2 के इक्वल है. इतना तो मैं पता चल गया कितना टाइम लिया है? 2 T2. ठीक है. अब 2 T2 कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना हमें यहाँ पर है, बताए. ठीक है. अब देखिए बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इसने पूरी 2L/3 डिस्टेंस ट्रेवल की है सेकंड हाफ के अंदर. ठीक है. और उसमें देखिए आपका 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है कितना? T2 के लिए. ठीक है. T2 टाइम तक. और फिर 5 मीटर पर सेकंड से मूव किया कितना? T2 टाइम के लिए. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर से आ जाएगा. इसको देखिए आप लिख लीजिए 2L/3 कितना गया से 4 + 5 फाइव टाइम्स, सॉरी 4 + 5 9 है. ठीक है. 9 टाइम्स T2 के इक्वल आ जाएगा. और यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं जो आपकी T2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? आ जाएगी 2L/27 के इक्वल. ठीक है. तो ये आपका क्या आ गया? T2 आ गया. T2 क्या था देखिए? टोटल उसने देखिए L/3 से लेकर एल तक आने में कितना टाइम लगाया था? T2 + T2 यानी कि 2 T2. तो आप यहाँ पर से लिख लीजिए 2 T2. ये आपका सेकंड हाफ जर्नी का टाइम है. कितना गया? 4L/27 आ जाएगा. ठीक है. तो अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए टोटल ये वाला नेक्स्ट टाइम कितना गया आपका? 4L/27. ठीक है. ऐसे कर लेंगे. अब बच्चों अब बस आप इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. ठीक है. अब यहाँ पर से आपका सिंपल सा थोड़ा सा मैथमेटिक्स है. ठीक है. अब बस इजी से सॉल्व हो जाएगा. कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं L/9 लिख लीजिए. और यहाँ से आपका कितना हो गया? 4L/27 हो गया. ठीक है. एल देखिए कॉमन, चलो एल ऊपर ऐसे लिख लेते हैं. नीचे देखिए क्या बच गया आपका? 1/9 + 4/27. ठीक है. तो 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/27. तो 4 और 3 कितना? 7. और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27. ठीक है. तो आपका देखिए बच्चों यहाँ से एल से आपका एल कैंसिल हो गया. और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 27/7. ठीक है. ये है क्या? स्पीड. तो इस यूनिट का भी मीटर पर सेकंड. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 7 3 जा कितना होता है? 21 होता है. और कितना बचेगा? 7 3.85 के अराउंड आएगा. इतना मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो बच्चों इसको अगर मैच करूं तो ये आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है 3.8. ठीक है. तो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. ठीक है. तो बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.